गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ हम लेकर आए हैं पूरा सिलेबस। जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं, 12th पास आउट कर चुके हैं, ठीक है, और वो पीसीएम ग्रुप से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लिया है, तो उन सभी के लिए ये पूरा सिलेबस है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये एनईपी में सबका लगभग सिलेबस एक ही है, तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक एक यूनिट करके लेके चलूंगी और सारा सिलेबस डिस्कस करूंगी, हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, और क्या क्या आपको पहले से पता है जो 12th में आपने कवर कर चुके हैं, ठीक है। और 12th में जितनी चीजें आप कवर कर चुके हो ना, उसी से सारी जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आपका पहले तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात आपको हर टीचर बोलता है, बार बार बोलता है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम बढ़ेंगे अपने सिलेबस डिस्कशन की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, और आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पहले सबसे पहला यूनिट जो है। पहले तो ये देखो कि पूरे सिलेबस को दो भाग में बांट दिया गया है। ये सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए है, सेमेस्टर 1, ठीक है, याद रहे सेमेस्टर फर्स्ट। जो भी बच्चे एडमिशन तुरंत लिए हैं उनके लिए है। पार्ट ए और पार्ट बी में इनको बांट दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पार्ट ए में। जो पार्ट ए क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स है, जो भी है पूरा, दोनों पार्ट आपको दिख रहा है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं फर्स्ट यूनिट पे। ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो है ये क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का मैंने पहला लेक्चर ले भी लिया है शायद, ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो ऐप पे, टारगेट सेमेस्टर के ऐप पे, ठीक है। खैर यहाँ पे देखो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड बेसिस फॉर द डिफाइनिंग स्केलर्स, वेक्टर्स, सूडो स्केलर्स, सूडो वेक्टर्स। आप देख सकते हो इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स, 2D 3D ज्योमेट्रिकल फिजिकल इंटरप्रिटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, वेज प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, पोजीशन सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सामने भी दिख रहा होगा। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का सम कैसे किया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, और प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, ट्रायंगुलर, जब कोई ट्रायंगुलर हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हमारा वेक्टर सम कैसे होता है, पैरेललोग्राम में वेक्टर सम कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। 2D 3D वही बात हुआ। जो भी हमारी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी उसमें हम देखेंगे कौन सा फिगर 2D है और 3D है, उसमें जाके देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और वेज प्रोडक्ट, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका दूसरा यूनिट, आप देख सकते हो क्या है हमारा, वेक्टर कैलकुलस। क्या है? वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में देखो यहाँ पे फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप ये फिजिक्स में देखते आए होगे, फाई से डिनोट करते हैं जिसको, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अब ये देखो, इसमें एक आया है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें पढ़ेंगे ग्रेडियंट थ्योरम। आपको भी पता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये वेक्टर हो जाता है, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक। आप देख सकते हो कि इनका जो हेल्महोल्ट्ज थ्योरम है, या इंट्रोडक्शन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन है, या ग्रीन्स थ्योरम है, इसके बारे में भी हम आगे देखते जाएंगे। स्टोक कर्ल थ्योरम है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा जो आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ से। ये तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे ये तो 12th का ही पढ़ रहे हैं। अब आएंगे हम नई चीजों पे। जैसे आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम आएंगे ना, तो इसमें पढ़ेंगे एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस पे भी देखेंगे। जो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ग्रेडियंट होता है, डाइवर्जेंस होता है, या कर्ल होता है, लेंथ एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। 2D 3D कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन में देखो ये आ जाएगा। स्फेरिकल में हम साइन थीटा, ये सारा पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा लगा के, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, आर थीटा फाई याद है, आर थीटा जेड याद है। तो ये सारी चीजों, इन तीनों तीनों को लेके हम चलेंगे। ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद इनर्शियल पढ़ेंगे, जो भी इनर्शिया होगा। यहाँ देखो,
अब देखो यहाँ पे, अब क्या पढ़ेंगे हम इसमें, नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिनमें इनर्शिया नहीं लगता, I=mr², ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनवेरिएंस है, मतलब वो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस आधार पे इसके सिद्धांत को हम वहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी, जो हमसे पहले लेक्चर में ही बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो टेंसर को भी हम लोग देखेंगे, टेंसर यहाँ से पढ़ेंगे, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर में कैसे वैल्यू चेंज होती है, कैसे डिफ्रेंशिएट की जाती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो रैंक्स पढ़ेंगे, हमको भी पता है डिग्री और रैंक्स कैसे निकाली जाती है मैट्रिसेज में, ठीक है। जब मैट्रिसेज में आते हैं उसमें भी टेंसर होता है, समेशन, कन्वेंशन, ठीक है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, इसको लेके चलेंगे आगे। तो जब टेंसर में आगे जाते हैं ना, तो इसमें एक थियरम होता है, और वो सिमेट्रिक जो टेंसर होती है ना, सिमेट्रिक लाइन को दर्शाता है वहां पे, ठीक है। उसी को हम स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ये टेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, ये यूनिट 4 है ना, यूनिट 4 इसमें से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एप्सिलॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो क्रॉनिकल डेल्टा होता है, क्रॉनिकल डेल्टा आपने पढ़ा होगा, ये होता है देखो क्रॉनिकल डेल्टा, ये हो गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जानते ही हो, ये होता है एप्सिलॉन, और क्रॉनिकल डेल्टा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेंसर, टेंसर्स फिजिक्स में हम एग्जाम्पल देख लेंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। फिजिक्स को रिलेट करके यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए देंगे। तो ये आपके पार्ट ए का हो गया कि ये पार्ट ए में हम क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। इसमें आते हैं डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स। क्या है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। डायनेमिक्स मतलब ये हो गया कि जो भी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो कहाँ से आए, ठीक है। उसके बाद हम उनको रोटेटिंग फ्रेम में उनका रिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे, जो ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ रखा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको भी पता है एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर कैन क्रिएटेड, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। तो कंजर्वेशन एंड लॉज ऑफ वेरी, मतलब जो भी है मास है, एनर्जी है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल में आता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यूलर, कोरियोलिसिस और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। दूसरा यूनिट जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स देखेंगे, ठीक है। अब रिजिड बॉडी में हम क्या देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रॉन्ग डिस्क। देखो ये हो गया रिंग, ये है डिस्क, ये क्या हो गया डिस्क, इस डिस्क पे निकाला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर अपर पार्ट होता है, जब एक पूरे सॉलिड में एक हॉलो सिलेंडर घुसा हुआ है तब हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क हो गया, ये हो गया रॉड, रॉड का निकालना है, सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर। एक हो गया हॉलो स्फीयर और एक हो गया सॉलिड स्फीयर, यानी ये पूरा फिल है, समझना क्या, इसका भी निकालना है हमको। फिर हॉलो सिलेंडर देखेंगे, रेक्टेंगुलर लेमिना, और इलास्टिसिटी आपको पता ही है, हम लोग क्या करते हैं जब भी निकालते हैं डेंसिटी L/A, याद है एरिया के लिए होता है, लेंथ पर एरिया, ठीक है। ये ρ/A हो जाता है L=, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। वॉल्यूम के भी लिए निकालते हैं, जो ये डेंसिटी होता है इसकी तरफ से इलास्टिसिटी, ठीक है। बीम ऑफ टॉर्सन, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मोशन ऑफ प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट, जब भी प्लेनेट की बात हो तो केपलर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट 3, इसमें आएगा सबसे महत्वपूर्ण आएगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है वो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक रहता है और एक यहाँ पे रहता है, ये मोशन ऐसे करता है, ठीक है। याद है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एलिप्स का, एलिप्स बनाता है, क्या बनाता है एलिप्स, याद है। एलिप्टिकल एक सर्कल बना, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल
ज्योमेट्री ड्रॉ करता है, क्या करता है, एलिप्टिकल ज्योमेट्री ड्रॉ करता है, ठीक है। सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड बेसिक आइडिया ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। ग्लोबल, ये आपका एक थोड़ा सा नया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको हम लोग पढ़ा जाएगा जीपीएस के तहत, ठीक है। आप जीपीएस यूज करते होंगे, ये बिल्कुल फिजिक्स का हिस्सा है आपके, ठीक है। अब आता है यूनिट 4, क्या आता है, यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 देखो यहाँ पे, अच्छा, यूनिट 4 में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको बेटा, ठीक है। अब देखो, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जब चीजें पढ़ेंगे ना, तो हम इसमें डैम्प्ड पोस्ट ऑसिलेशन पढ़ेंगे, हमारी ऑसिलेशन कैसे होती है, ठीक है। एक कोई यहाँ पे लटका हुआ बॉल है, वो एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर मोशन कर रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, यानी वो एक टाइम एक फ्रीक्वेंसी उसने एक ऑसिलेशन पूरा किया, एक सॉरी ऑसिलेशन पूरा किया, समझ में आ गया। एक ऑसिलेशन कैसे पूरा हुआ, एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर ये वापस आया, तब ये एक ऑसिलेशन पूरा होता है, ठीक है। इसी ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में डैम्प्ड फोर्स के तरह, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन में इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा क्वालिटी फैक्टर, ठीक, और लिसाजस फिगर, इसके बारे में हमने 12th में पढ़ रखा है। और एक और चीज है फूरियर सीरीज और फूरियर कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम ध्यान देते जाएंगे कि ये क्या क्या चीज है, हम एक एक चीज एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एक एक फॉर्मूला नोट करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। कि मैंने आपको सब बता दिया कि कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, सारा सिलेबस 12 से उठाया है और थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। अगर आपको पूरा चीज देखना है, समझना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले अपने आप पे काम करना पड़ेगा। पहले तो आप क्या करोगे कि एक टाइम टेबल बनाओ, रोज रोज जो भी हम लोग क्लास लेंगे उसको आपको अटेंड करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये ध्यान में रहे कि जो भी आप बुक ले रहे हो वो आप मतलब श्योर रहो कि उससे जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे बुक्स तो बहुत सारी होती हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए बुक पढ़ना है तो वो अलग चीज है। अगर आपको वो बुक पढ़ना है जिससे क्वेश्चन ज्यादा यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी उठाती है, तो वो बुक आप खरीदो और उस बुक से पढ़ो, ठीक है। बाकी हम देखते हैं आगे, चलो आगे समझते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सामने एक पेज खुला हुआ है, ठीक है। ये है आपका सारथी बैच। अभी अभी जितनी भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके सारे लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा काम करना है कि टारगेट गुरुकुल ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है, टारगेट गुरुकुल, ठीक है। टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है और ये आपको आसानी से मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। और टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे ये बैच पा जाएंगे, सारथी बैच, जो बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस में, आप देख सकते हो पहले 999 का था, लेकिन अभी ये कितना है, 599 में है। और 599 में आपको सारे बैच मिलते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। और आप अपने सभी मेंटर्स को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये मैम कृति मैम है, ठीक है, ये आपको पढ़ाएंगी बायो, ठीक है। रवि सर भी आपको बायो पढ़ाएंगे, आपने ऑलरेडी देखा होगा। साहिल सर मैथ्स पढ़ाएंगे और दीपिका मैम केमिस्ट्री, और मैं आपको दिख रही हूँ फिजिक्स पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी, फिजिक्स पढ़ाऊंगी। इज इट क्लियर। आपको क्या करना है, सिर्फ डे 1 से बैच ज्वाइन करना है और बैच ज्वाइन करके डे 1 से हमारे साथ बने रहना है। बाकी नंबर लाने की और आपको जो भी है मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी नंबर लाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। आप पूरा क्लास अगर अटेंड कर लेते हो, पूरी चीजें कवर कर लेते हो, तो आपका ऑलरेडी बहुत सारा चीज क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ज्यादा मेहनत करने की या प्रेशर डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक और चीज है, लास्ट बात, कि आप नीचे लिंक देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक। इज इट क्लियर, यहाँ पे सभी समझ में आ गया। एक और चीज देख लो,
थियरी क्वेश्चंस हैं, क्लास नोट्स है, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एक्सपेक्टेड हैं या फिर जो हो मतलब आने वाले हैं जो या आ चुके हैं, ठीक है। उन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, साथ में मिल के करेंगे। समझ में आया? तो एकदम एग्जाम की तैयारी करनी है तो डे 1 से जुड़ो। तो फिर हम मिलते हैं आपसे। अब जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको अब मैं ऐप पे मिलूंगी और ऐप पे ही सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, ठीक है। तो आप बैच ले लो, बस इतना। थैंक यू।